हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, हिंदी में हमारा उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने उपसर्ग टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कहाँ कहाँ प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब का मैं आपको विस्तार से अध्ययन करवाती हूँ। ठीक है, तो प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश उपसर्ग में भी मैंने आपको बताया था। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह उपसर्ग की परिभाषा क्या थी? उपसर्ग की परिभाषा थी वे ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर, यहाँ पर अंत में है वो क्या थे? उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा था हमने। वही डेफिनेशन पूर्व और अंत का ही इसमें भेद है, अंतर है। देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या जो होते हैं? प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। तो पूर्व और अंत शब्द चेंज कर कर आप प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस अय, है ना। प्रति यानी पीछे या बाद में, है ना। अय यानी आना, अर्थात शब्द के अंत में जुड़ना ना। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस अय, पीछे आना, अर्थात शब्द के बाद में अंत में जुड़ना। तो जुड़ने से शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने जुड़ने के दो टॉपिक हमें समझाए, संधि भी समास भी, लेकिन यहाँ पर जुड़ने से शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में एक एक चीज आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वर्ण शब्द, तो शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है ना। स्वर आप जानते हैं, तो शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है तथा व्यंजन होने पर ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे चर्म प्लस कार तो क्या बना? चर्मकार ना। थाने प्लस दार तो क्या बना? थानेदार। दुकान प्लस दार, दुकानदार। ठीक है, आप बच्चे हो तो बच्चा प्लस पन तो क्या बन गया? बचपन। लिख प्लस आवट तो क्या बन गया? लिखावट ना। तो इस तरह प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो प्रत्यय की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है? प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, इनका अलग से हम क्या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं ना, स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं ना। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में ना, शब्द के अंत में जुड़ेंगे और उस शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अतः शब्द के अंत में जुड़कर ही इनका अर्थ निकलता है, तभी यह क्या होते हैं? अर्थवान होते हैं। इस तरह प्रत्यय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं, ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। और डिटेल में और समझ लेते हैं। प्रति प्लस अय, है ना। प्रति प्लस अय, प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय का निर्माण हुआ, है ना। प्रति का अर्थ साथ में, पर बाद में होता है ना। साथ में भी प्रति यानी साथ में भी होता है और पर यानी बाद में होता है ना।
तो अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ, शब्द जानते हैं ना, शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश ना। शब्दों, इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में बड़ा प्लस आई प्रत्यय को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, बड़ाई ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो मैंने आपको पूरी परिभाषा एक्सप्लेन कर दी कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रति प्लस अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में, बाद में होता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आप यहाँ से प्रत्यय की परिभाषा को ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रत्यय में प्रत्यय प्रति प्लस अय के योग से बना है, पीछे आना या अंत में जुड़ना ही प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग भी आपने समझ लिया। उपसर्ग की परिभाषा शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो अब हम प्रत्यय के प्रकार पर चलते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं ना, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय और त्वधित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं। फर्स्ट है हमारा कृत या कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु मैंने आपको समझाई थी, धातु रूप भी हमने पढ़ लिए हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, खाना पीना, उसका मूल रूप धातु कहलाता है। लिख धातु, पढ़ धातु, खेल धातु। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो और एक समझा देती हूँ, ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर ना, क्रिया धातु के डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, शब्दांश बोल रही हूं मैं, ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण ना, क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं ना, उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पठ धातु है यहाँ पे हमारी, है ना, पठ धातु, उसके अंत में है ना क्रिया, जो क्रिया धातु के साथ लगकर, है ना, अब आई प्रत्यय इसमें हमने जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ाई। पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर बनाया पढ़ाई। लिख धातु में हमने आई प्रत्यय जोड़कर बना पढ़ाई और लिख में आई प्रत्यय जोड़कर बनाया लिखाई। तो क्या बना हमारा, पढ़ाई और लिखाई। तो सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, यस। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई और लिखाई कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह कृत प्रत्यय को हमने समझा, ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय ना के 5 भेद होते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं ना। सबसे पहला कृतवाचक ना, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय, है ना। तो कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं,
कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? कर्तृ प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम इसका। क पे त्र पे क के आगे त पे र लगा हुआ है, तो जो ऊपर र लगा होता है उसका क के बाद उच्चारण करते हैं, तो क र, और त के नीचे रखा हो तो उसका त्रि, तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय ना, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्तावाचक ना शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तावाचक कार्य करने वाला, स्वयं करने वाला कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय को समझिए, वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द देख लेते हैं हम, जैसे अक्कड़ प्रत्यय है ना, तो इससे हमने बनाया अक्कड़ प्रत्यय से नचक्कड़ ना, पियक्कड़। यहाँ पर ईयल प्रत्यय है, तो ईयल प्रत्यय से हमने शब्द बनाए ना, मरियल, सड़ियल, अड़ियल ना। इसी तरह एया प्रत्यय है ना, तो इसमें हमने कोई सी भी धातु ले ली, गा धातु ले ली है ना। धातु से इसको आपको धातु और प्रत्यय बनाकर अलग अलग करके आपको समझना है। प्रत्यय लिखेंगे आप, कौन सा प्रत्यय लगा है, धातु लिखेंगे कौन सी धातु, और शब्द लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया एया प्रत्यय है ना, एया प्रत्यय है, इसमें कौन सी गवैया कैसे बना, गा धातु है ना, तो गा प्लस एया, तो फिर क्या बन गया हमारा, गवैया, गाने वाला है ना। इसी तरह हमने लिया खा प्लस एया, खी प्लस एया है ना, प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, खिवैया। नच प्लस एया, हमने प्रत्यय नच धातु है हमारी, नच प्लस एया तो नचैया है ना। इसी तरह और भी हम प्रत्यय ले सकते हैं। ता हमने लिया यहाँ पे श्रोता है ना, वक्ता, ज्ञाता, दाता। हार है हमारा यहाँ पे ना, हार से हमने प्रत्यय लिया, जैसे पालनहार, होनहार, राखनहार, तारनहार, चलनहार है ना। तो धातु और प्रत्यय से जुड़कर शब्द का निर्माण हमने किया है ना। इस तरह और भी प्रत्यय होते हैं, वाला ना, पढ़ने वाला, लिखने वाला, खाने वाला। तो इस तरह ना इन प्रत्ययों से हम क्या कर सकते हैं, कर्तावाचक, कर्ता का बोध कराते हैं हमें ये शब्द। इसके बाद हम लेते हैं करणवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय सेकंड टाइप हमारा क्या है प्रत्यय का, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। पहले में हमें कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण, अब हमें कर्म बोधक शब्दों का निर्माण, कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय युक्त शब्द है हमारे, जैसे ओना ना, बिछोना, खिलौना है ना, घिनौना ना। इन शब्दों का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नी है हमारा कहानी, फूकनी, सूंघनी, चटनी ना है हमारा गाना, दाना, ओढ़ना। तो इस तरह हम कर्मवाचक कृदंत प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम लेंगे करणवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्म के साधन या माध्यम का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है प्रत्यय के साथ बनकर क्रिया के करण, क्रिया का करण क्या है, साधन है ना, का ज्ञान कराते हैं। जैसे मेला, पूजा। आप यहाँ पे कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, आ प्रत्यय से हमने मेला, पूजा, ढेला, झूला आदि शब्दों का निर्माण किया। न प्रत्यय है तो न से हमने ढक्कन ना, जामन, झाड़न, बेलन, पोछन आदि शब्दों का निर्माण किया। नी प्रत्यय हमारा, नी से हमने लिया धातु है हमारी, इसमें लेख, लेखनी है ना, सुमरनी, कतरनी, छलनी, ओढ़नी, चटनी, चट प्लस नी
तो इस तरह अनेक शब्दों का हम क्या कर सकते हैं, करणवाचक अनेक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपको क्या है, कर्तावाचक, कर्मवाचक और करणवाचक प्रत्ययों का, उनके शब्दों को, धातु को और प्रत्ययों के साथ मिलाकर उनके शब्दों का निर्माण करना है। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। भाववाचक कृदंत प्रत्यय होते हैं वे शब्द जो प्रत्यय बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हैं ना, वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर ना, प्रत्यय के निर्माण से बनकर क्रिया के भाव का ज्ञान कराते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी है, तो उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना यहाँ पर है पुकार, मेल, उबाल, समझ, चमक, चाल, मार, कूद, मांग आदि शब्द है ना। सबसे सिंपल एग्जाम में आपको देती हूँ, जैसे आपने आवट प्रत्यय लिया है ना, तो उसमें आपने धातु ली दिख है ना, तो शब्द क्या बन गया, दिख प्लस आवट, दिखावट ना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। अक है ना, इसमें बैठ शब्द आपने लिया, बैठक, उठक है ना। अत से बचत, चाहत, बढ़त ना। अन प्रत्यय से उलझन, फिसलन, घुटन, ऐठन है ना। अंत प्रत्यय से रटंत, रट प्लस अंत रटंत, भिड़ प्लस अंत भिड़ंत है ना। लड़ प्लस अंत लड़ंत। आई प्रत्यय से पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिखाई। तो इस तरह अनेक भाववाचक शब्दों का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पिटाई, बुनाई, आ से घेरा, झटका, जोड़ा है ना। आवा से पछतावा, बुलावा ना, दिखावा। आऊ से चढ़ाऊ, बचाऊ, छिड़काऊ। आवट से मिलावट, अभी बताया मैंने, दिखावट ना। आहट से घबराहट ना, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक कृदंत प्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं। अब हमारा ये भाववाचक के उदाहरण है आन, ई और नी से भी। अब हम पढ़ते हैं विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय। विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द, वे शब्द जो किसी धातु, यहाँ स्प्रिंटर धातु के अंत में जुड़कर विशेषणवाची शब्दों का निर्माण करते हैं ना, उसे हम विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय भी होते हैं, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है, इत प्रत्यय हमने जोड़ा, चिंतित, याचित, कथित, लिखित है ना। अनीय प्रत्यय हमने जोड़ा, तो पठनीय, कथनीय, करणीय, अभिनंदनीय, ग्रहणीय। ये सेकंड वाला कथनीय है ना, कथनीय। अनीय प्रत्यय जोड़ा, पठ प्लस अनीय पठनीय ना, कथ प्लस अनीय कथनीय। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारे चल रहे थे कृत या कृदंतवाचक प्रत्यय। इसमें हमने पढ़ा कृत या कृदंतवाचक प्रत्यय में के किसे कहते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं ना। इसमें हमने सबसे पहला है ना, पहला भेद पढ़ा हमने सबसे पहले है ना, कर्तवाचक, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले हमने पढ़ा कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, सेकंड हमने पढ़ा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय है ना। तो इनसे हमने शब्दों का निर्माण किया, शब्दों के निर्माण के उदाहरण बताए मैंने आपको। अब हम सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर ना नए शब्दों की रचना करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्द अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं जैसे मित्र प्लस ता, मित्रता, गरीब प्लस ई, गरीबी है ना, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा है ना। तो तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं।
सबसे पहले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में वही हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें कर्ता का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम तद्धित वाचक कर्तृ प्रत्यय कहते हैं। जैसे गर, यहाँ पर संज्ञा शब्द हमने लिया बाजी या कारी, तो इसमें प्रत्यय हमने जोड़ा गर, तो क्या बना हमारा बाजीगर, कारीगर। इसी तरह हमने संज्ञा यहाँ ली, अंतर क्या है, तद्धित प्रत्यय हमने कृत प्रत्यय में किसके अंत में जोड़े थे, कृत प्रत्यय क्रिया धातु के साथ लगकर, क्रिया धातु के साथ लगकर जोड़े थे, और ये है किसके साथ लगेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर। ठीक है, संज्ञा यहाँ पर क्या है, संज्ञा हमारी है बाजी और कारी, है ना, तो इसमें गर प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो बाजीगर और बनेगा कारीगर। कार प्रत्यय हम जोड़ेंगे, संज्ञा शब्द हमारे चित्र और कला, तो चित्रकार कलाकार, है ना। ई शब्द, ई प्रत्यय हमारा संज्ञा शब्द है पहाड़ और लिख, है ना, तो इसमें पहाड़ी, है ना। पन हमारा शब्द है बच्चा और लड़का, तो क्या बना बचपन और लड़कपन। इसी तरह भाववाचक तद्धित प्रत्यय में ना, भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का निर्माण कराते हैं, इसमें हमारी संज्ञा है बूढ़ा प्लस आपा, तो भाववाचक शब्द बना बुढ़ापा। मधुर और कटुर संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय हमने जोड़ा मधुरता कटुता। त्व हमारा शब्द है, तो इसमें हमने पुरुष और नारी, तो पुरुषत्व और नारीत्व। पन हमारा प्रत्यय है, इसमें हमने संज्ञा शब्द जोड़ा नीला, नीला, नीला में हमने जोड़ा, नीला में प्रत्यय जोड़ा पन, तो नीलापन, है ना। पीला में हमने प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जोड़ा पन, तो पीलापन। इसी तरह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में संबंध का बोध होता है ना, दो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का ज्ञान कराते हैं। जैसे चाचा शब्द, संज्ञा शब्द हमारा ले लेते हैं हम, चाचा में हम प्रत्यय जोड़ेंगे एरा, तो हमारा शब्द बनेगा चचेरा, है ना। मम शब्द, मम संज्ञा शब्द हम लेते हैं ना, उसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं एरा, तो हमारा शब्द बनेगा ममेरा। हाल शब्द प्रत्यय हम लेते हैं, संज्ञा शब्द हमारा नानी, तो नानी प्लस हाल ननिहाल, है ना। इसी तरह हम ससुर संज्ञा शब्द लेते हैं, ससुर प्लस आल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ससुराल। इस प्रकार हम तीसरा प्रत्यय देखते हैं तद्धित प्रत्यय में गणवाचक। गणवाचक में क्या होता है, शब्द संख्या का बोध होता है। जैसे 5 प्लस वा पांचवा, है ना, 7 प्लस वा सातवां, ला में पह प्लस ला पहला, दू प्लस रा दूसरा, ना दू, इक प्लस हरा इक हरा। तो इस तरह गणवाचक में संख्या का बोध होता है। गुणवाचक में गुण का ज्ञान होता है, नाम से ही इनको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुणवाचक में गुण का ज्ञान होता है, जैसे चमक, चमक में हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा शब्द चमकीला। रमण शब्द है हमारा मूल शब्द, इसमें ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो रमणीय। ठंड हमारा मूल शब्द है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठंडा। भार हमारा मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो भारी। इसी तरह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय भी हम देख लेते हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय का स्थान का बोध कराते हैं। मूल शब्द है गुजरात, है ना, तो फिर गुजरात में रहने वाले क्या कहलाएंगे, गुजराती, तो ई प्रत्यय जोड़कर हम शब्द बनाएंगे गुजराती ना। नागपुर शब्द है हमारा, नागपुर में रहने वाले नागपुरिया, ईया प्रत्यय जोड़कर नागपुरिया ना। दिल्ली प्रत्यय जोड़कर दिल्ली मूल शब्द है, दिल्ली मूल शब्द में वाला प्रत्यय जोड़कर दिल्ली वाला। तो इस तरह गुजरात में ई प्रत्यय जोड़कर गुजराती शब्द बना, नागपुर में ईया प्रत्यय जोड़कर नागपुरिया शब्द बना, दिल्ली में वाला प्रत्यय जोड़कर दिल्ली वाला शब्द बना।
अब हमारा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय छोटी वस्तु का ज्ञान कराते हैं। जैसे बिंदा, मूल शब्द क्या है? बिंदा, या प्रत्यय लगाएंगे बिंदिया, है ना। मूल शब्द है हमारा पाग, इसमें ड़ी प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा पगड़ी, है ना। झंडा हमारा मूल शब्द है, इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? झंडी, है ना। छाता हमारा मूल शब्द है, इसमें हम री प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा छतरी। तो इस तरह हमने कौन कौन से तद्धित प्रत्यय पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब हमारा टाइप्स बचा है सादृश्यतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो सादृश्यतावाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? सादृश्यतावाचक तद्धित प्रत्यय समानता का बोध कराते हैं ना। जैसे मूल शब्द है पीला, तो इसमें सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पीला सा, नीला सा, हरा सा ना। इस तरह सादृश्य यानी समानता का बोध कराते हैं, उन्हें हम सादृश्यतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद क्या रखना है कि हम किस तरह उपसर्ग और प्रत्यय में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ उपसर्ग और प्रत्यय हमें याद भी होने चाहिए, उससे हम क्या कर सकते हैं? शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को हम समझ लेते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग जैसे क्या है ना, अज्ञान यहाँ पे शब्द है, अज्ञान बना उपसर्ग, ज्ञान यहाँ पे शब्द है, यहाँ पर हम अ उपसर्ग लगेंगे तो अज्ञान शब्द बनेगा, है ना। वी उपसर्ग लगाएंगे तो विज्ञान शब्द बनेगा। प्रत्यय हमारा वान, तो ज्ञान प्लस वान ज्ञानवान, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी। तो इस तरह हम उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर को समझ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। दोनों के प्रयोग के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। दोनों ही अकेले ना शब्दों के बिना प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। जैसे ई, या, वाला, है ना, आ, ये अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, शब्द के अंत में जुड़कर ही ये अर्थवान होते हैं। मैंने आपको नियम बता दिया था ना। तो इस तरह हम एक बार आपस उदाहरण में बता देती हूँ मैं पूरी उपसर्ग और प्रत्यय की समरी। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। ध्यान देना, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं ना। उपसर्ग के प्रकार पढ़े थे हमने। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव और अंग्रेजी के अवयव। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर, ये तो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हमने ना। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग के प्रकार संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, अंग्रेजी के अवयव। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ना। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। दोनों प्रत्यय में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर, है ना। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। ठीक है, इतना आपको पाठ की मैंने समरी बता दी, इतना आपको याद रखना है। अब ये मैं एक शॉर्ट एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, ये आप खुद कीजिए और नहीं समझ में आए तो आप डाउट क्लास में पूछिए। 3rd और 4th यहाँ नंबरिंग लिखी हुई है।
1 और 2 एक्सरसाइज थी वो मैंने हटा दिया, आप इसको 1 और 2 मेंशन करेंगे, ठीक है। 1 और 2 नोटबुक में आप ये एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित मूल शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। निम्नलिखित मूल शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर, मूल शब्द आपको दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज मैंने उपसर्ग की दी है और एक प्रत्यय की दी है, दोनों आप नोटबुक में करेंगे। कितना आपने उपसर्ग और प्रत्यय से सीखा है, तो ठीक है। निम्नलिखित मूल शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ मैंने आपको उपसर्ग दे रखे हैं, इसमें यहाँ आपको मूल शब्द दे रखे हैं, इसमें आपको उपसर्ग जोड़ना है। मूल शब्द जोर, सूरत, वास, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, उपसर्ग और शब्द बनाएंगे। निम्नलिखित मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने, इसमें निम्नलिखित मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नए शब्द की रचना करनी है। मूल शब्द और प्रत्यय दे रखा है, शब्द क्या बना वो आपको बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार आपको वापस से प्रत्यय के को रिवाइज करवा देती हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय की विशेषताएं ना, प्रत्यय को समझा। इसके बाद प्रत्यय के प्रकार, दो भेद, प्रत्यय के भेद ना, तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय में समानता और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, आपको नोटबुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय स्टूडेंट्स, समय पर अपना वर्क कीजिए और जो भी डाउट हो आप डाउट क्लास में क्लियर कीजिए। ओके बाय स्टूडेंट्स।